दोस्तों साल 2015 से देश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, जहां सरकार की कोशिश है कि अलग अलग स्टेट्स में करंट और फ्यूचरिस्टिक डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे और हाईवे का इंटर और इंट्रा कनेक्टेड जाल बुना जाए। वहीं अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश जहां एक्सप्रेसवे का लार्जेस्ट नेटवर्क मौजूद है। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एंड को वेस्टर्न एंड से कनेक्ट करने के लिए ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे गोरखपुर और शामली के बीच बनाया जा रहा है। रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 700 किलोमीटर होगी। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की तरफ से पिछले 1 साल से प्लानिंग चल रही थी और अब इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी एक कंसल्टेंट कंपनी को दी गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की चर्चा करेंगे, जहां हम इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे और इसके मेजर बेनिफिट्स को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक इस एक्सप्रेसवे की लेंथ करीब 700 किलोमीटर होगी, यानी ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का 3rd लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेसवे को एक बिल्कुल नए रूट पर बनाया जाएगा। NHAI ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 90 to 100 मीटर्स वाइड हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंडर किया जा रहा है, जो कि नेपाल बॉर्डर के पैरेलल गुजरेगा। ये एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा। EPC मॉडल या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के अंडर NHAI प्राइवेट प्लेयर्स को प्रोजेक्ट की टोटल फंडिंग प्रोवाइड करती है। वहीं प्रोजेक्ट के डिजाइन और मटेरियल का प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का पूरा काम प्राइवेट फर्म के द्वारा किया जाता है। ऐसे मॉडल में प्राइवेट प्लेयर का रोड के ओनरशिप, टोल कलेक्शन या मेंटेनेंस को लेकर कोई रोल नहीं होता। ये सभी काम गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे की DPR प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी नागपुर बेस्ड एक कंसल्टेंट कंपनी K&J प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। DPR तैयार हो जाने के बाद इसका फाइनल रूट और इसके टोटल लेंथ क्लियर हो सकेगी। वहीं DPR आने के बाद लैंड एक्विजिशन का काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इस पर जगह जगह एयर स्ट्रिप बनाए जाएंगे। इसके लिए फर्स्ट फेज में ऐसी कई जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां 3 किलोमीटर स्ट्रेट रोड बनाई जा सके, जिससे एयर स्ट्रिप्स बनाने में सहूलियत हो। इन एयर स्ट्रिप्स का यूज इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जा सकेगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का एक पार्ट होगा। उधर अंबाला से शामली तक करीब 120 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और इस सेक्शन के 2024 और 25 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। वहीं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा पार्ट गोरखपुर टू सिलीगुड़ी सेक्शन है, जिसकी टोटल लेंथ 519 किलोमीटर है। ये सेक्शन 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जहां इसका मैक्सिमम अलाइनमेंट बिहार में होगा। इस तरह तीनों सेक्शन को मिलाकर एक्सप्रेसवे का एक बड़ा नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामली डिस्ट्रिक्ट के गोगवान जलालपुर से स्टार्ट होगा और गोरखपुर में ये गोरखपुर सनौली 4 लेन पर पीपीगंज से कैंपियरगंज के बीच में ज्वाइंट होगा। इस बीच ये उत्तर प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट्स और 37 तहसील्स के थ्रू पास होगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा। वहीं गोरखपुर, खजनी, सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, हरैया, अयोध्या, सोहावाल, तरबगंज, करनैलगंज, केसरगंज, रामनगर, फतेहपुर, लखनऊ का बख्शी का तालाब, सिधौली, मिश्रिक, हरदोई, शाहबाद, संडीला, शाहजहांपुर, तिलहर, दातागंज, फरीदपुर, बरेली, आमला, मिरगंज, बिलारी, संभल, अमरोहा, धनौरा, चांदपुर, मवाना,
खतौली, मुजफ्फरनगर, देवबंद और शामली तहसील में लैंड एक्वायर्ड किए जाएंगे। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। डीपीआर आने के बाद विजन और मैप प्रिपेयर करके सेंड किया जाएगा, जिसमें क्लियर होगा कि इसमें कितने फार्मर्स की कितनी लैंड एक्वायर की जाएगी। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और बहराइच जैसे डिस्ट्रिक्ट सर्वे किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और खास बात यह है कि शामली का गोगवान जलालपुर ऐसा गांव है जहां से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पास हो रहा है। यहीं पर 121 किलोमीटर लॉन्ग अंबाला शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में मिलेगा और अब इसी पॉइंट से गोगवान जलालपुर टू गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी प्रपोज्ड है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से होने वाले मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो इसके तैयार होने से गोरखपुर से शामली के बीच जर्नी काफ़ी इजी हो जाएगी। ये दोनों शहरों के बीच डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम दोनों को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। मौजूदा वक्त में गोरखपुर से शामली जाने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के थ्रू यात्रा करनी पड़ती है, जिसके थ्रू 900 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इसमें करीब 15 to 16 आवर्स का टाइम लगता है। लेकिन गोरखपुर से शामली के बीच प्रपोज्ड इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम हो जाएगी और ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होगा। डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम रिड्यूस होने से फ्यूल की बचत होगी, साथ ही इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। 700 किलोमीटर लॉन्ग ये एक्सप्रेसवे नेपाल बॉर्डर के पास से गुजरेगा, जिससे पूरे रीजन में बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सकेगी। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेटर कनेक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इस पर बनने वाले एयर स्ट्रिप्स पर फाइटर एयरक्राफ्ट्स इजिली लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकेंगे। ऐसे में नेपाल के रास्ते चाइना से मिलने वाले चैलेंजेस से भी निपटने में सहूलियत होगी। वहीं बाकी दूसरे एक्सप्रेसवेज की तरह गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे भी स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लोगों के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। दरअसल पूर्वांचल में तराई एरिया बैकवर्ड माना जाता है। ऐसे में इस रीजन से एक्सप्रेसवे गुजरने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा, साथ ही बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इसके अलावा गोरखपुर और आसपास के रीजन में कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन से बाहर के लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से गोरखपुर वेस्ट में दिल्ली और देहरादून, वहीं ईस्ट में पटना, कोलकाता और गुवाहाटी से वेल कनेक्टेड हो जाएगा। साथ ही ये स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने अपने सेकेंड टेन्योर के फर्स्ट बजट में ही स्टेट में कंस्ट्रक्ट हो रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने का ऐलान किया था। इसके लिए 500 करोड़ रुपीज का बजट भी एलोकेट किया गया था। ऐसे में एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ स्टेट के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं।